आज मैं आपके लिए दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस लेकर आया हूँ। वो काफ़ी छोटा डिफरेंस है जो कि हमारा करंट रेशियो और दूसरा हमारा क्विक रेशियो के बीच में है। बात को समझना, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बीच में एक डिफरेंस है जो कि आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कॉमर्स लाइन वालों को तो खासकर पता होना चाहिए करंट रेशियो और क्विक रेशियो होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशियो की। बेटा देखो, बहुत सारी जगह पे ये लिखा रहता है करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। तो मैं आपके ये दिमाग में बात डाल रहा हूँ कि ये कहीं मैंने वर्किंग कैपिटल रेशियो बोला, सिर्फ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं बोला, वर्किंग कैपिटल रेशियो सिर्फ, ठीक है ना। तो इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं बहुत जगह। ऐसे ही क्विक रेशियो को बेटा लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। पहला पॉइंट देखिए, मीनिंग में लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, यानी करंट रेशियो को एक ऐसा रेशियो बोला जाता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है, दैट कैलकुलेट्स द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, यानी एक तरह से रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो उसने बोला करंट रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कि कैलकुलेट जो कि बताता है प्रोपोर्शन यानी अनुपात को बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यानी अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, यानी ये प्रोपोर्शन बता रहा है, ठीक है ना। यानी सीए अपॉन में सीएल, सीए मतलब करंट एसेट्स, सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। यहाँ पे इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन, ये भी अनुपात को बताएगा, रेशियो को बताएगा, ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स जो बहुत ही ज्यादा हाईली लिक्विड है, जिसको इजीली मार्केट में सोल्ड किया जा सकता बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो हाईली लिक्विड एसेट्स और किसके साथ? टू करंट लायबिलिटीज। तो वही क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले दो पॉइंट तो आराम से कवर होते हैं कि करंट रेशियो क्या बता रहा है। करंट रेशियो बता रहा है करंट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो दैट कैलकुलेट्स द प्रोपोर्शन, जो कि प्रोपोर्शन बताता है, अनुपात बताता है, बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। जबकि जो क्विक रेशियो होता है, जिसको आप लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, ये भी प्रोपोर्शन बताता है, बट ये हाईली लिक्विड एसेट्स का बताता है। हाईली लिक्विड एसेट्स का किसके साथ? करंट लायबिलिटीज के साथ। फॉर्मूला मैंने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, सी अपॉन में सीएल। जबकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्लियर होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, आइडल रेशियो। कौन सा रेशियो अच्छा माना जाता है? तो अच्छा, इसमें आइडल रेशियो जो होता है बेटा 2:1 होता है। यानी जब करंट एसेट्स दुगनी होती है किससे? करंट लायबिलिटी से। जो करंट लायबिलिटी अगर मान लो 1 लाख है तो करंट एसेट्स 2 लाख। करंट लायबिलिटी अगर आपकी 5 लाख है तो करंट एसेट्स आपके 10 लाख। करंट लायबिलिटी अगर आपकी 10 लाख है तो करंट एसेट्स आपकी 20 लाख, मतलब दुगना। तो 2:1 जो है, इसको काफी मतलब आइडल एक आदर्श रेशियो माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जबकि यहाँ पे जो है आइडल रेशियो वो 1:1 है, दोनों एक जैसे। लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी का अगर मान लो करंट लायबिलिटी आपकी 5 लाख है तो लिक्विड एसेट्स भी क्या होगी? 5 लाख। तो 1:1 रेशियो को यहाँ पे आइडल रेशियो माना जाता है। तो 3 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आज ये 5-6 डिफरेंस जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों होते क्या बेटा, ठीक है ना। देन इंडिकेट्स की अगर हम बात करें तो इट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, यानी ये बता रहा है करंट एसेट्स का अमाउंट जो कि अवेलेबल है आपके पास। किसके पास? फर्म के पास अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? ताकि वो रिपे कर सके करंट लायबिलिटी को। तो ये बता रहा है इट इंडिकेट्स द अमाउंट, इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। ये बता रहा है अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स को बता रहा है जो कि अवेलेबल है फर्म के पास, बिजनेस के पास अवेलेबल है, ताकि वो रिपे कर सके किसको? करंट लायबिलिटीज को रिपे कर सके। ये बताता है इट इंडिकेट्स द इंस्टेंट, यानी तुरंत के तुरंत, इंस्टेंट डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, कि आप तुरंत के तुरंत डेप्ट यानी कर्जा जो उधार है उसको पे कर सकते नहीं कर सकते। तो इंस्टेंट डेप्ट पेइंग कैपेसिटी को बताता है किसकी? एंटरप्राइज की, बिजनेस यूनिट की बोलो या फर्म की बोलो, कंपनी की बोलो। तो ये इंस्टेंट डेप्ट पेइंग कैपेसिटी को बताता है। और ये जो बताता है, ये बताता है कि कितना आपके पास अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स है कि आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। देन मेजर की अगर हम बात करें, दोनों पॉइंट एक जैसे हैं लगभग। मेजर की बात करें तो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लिक्विडिटी, यानी ये मेजर करता है, मापता है। क्या मापता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा क्या बताता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलता है, क्योंकि ये दोनों ही रेशियो मिलकर के बेटा क्या बनाती है? ये दोनों ही रेशियो मिलकर के आपके इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको?
शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं दोनों के दोनों ये, ठीक है। तो ये बता क्या रहा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लिक्विडिटी को बताता है, ठीक है ना। जबकि ये जो है ये बेटर एंड मोर प्रूडेंट माना गया है, ये काफी अच्छा माना गया है, बेटर और मोर प्रूडेंट माना गया है। प्रूडेंट मतलब समझ सकते हो जो काफी अच्छा समझने वाला हो या आगे के लिए काफी अच्छा हो, ठीक है ना। तो ये बेटर और मोर प्रूडेंट माना गया किससे, करंट रेशियो से ज्यादा अच्छा माना गया, क्योंकि ये एक्सक्लूड करता है, ये नहीं लेता है किस चीज को, ब्लॉक्ड करंट एसेट्स को, यानी ऐसी करंट एसेट जो दिक्कत करती है रियलाइज होने में, यानी बिकने में दिक्कत करती है ना। तो ऐसी करंट एसेट्स को, ब्लॉक करंट एसेट्स को ये क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। जैसे इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस लेता ही नहीं है बेटा, ये अपने अंदर कैलकुलेशन में इन्वेंट्री यानी स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेता है, समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है इससे, क्लियर हो गया। आगे इंक्लूड या एक्सक्लूड, तो इसी से मैंने कहा था मिलता जुलता पॉइंट है। इंक्लूड एक्सक्लूड की बात करें तो करंट एसेट जो है ना वो इंक्लूड करता है दोनों को, करंट एसेट जो है इंक्लूड करता है दोनों को, इन्वेंट्रीज को भी और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों को ही ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। जबकि जो क्विक एसेट्स होता है वो एक्सक्लूड करता है बेटा, किसको करता है, एक्सक्लूड करता है, किसको, बोथ इन्वेंट्री को एंड प्रीपेड एक्सपेंस को। तो दोनों को ही एक्सक्लूड करता है, ये लेता ही नहीं है, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस को लेता ही नहीं है, जबकि ये दोनों को क्या करता है, लेता है। तो देखो छोटा सा डिफरेंस था, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपके लिए वैसे भी काफी सारे डिफरेंसेस बना रखे हैं, मैंने कहा था प्लेलिस्ट का सेक्शन देखोगे तो 150 प्लस से ज्यादा डिफरेंसेस आपके पास है, 150 प्लस है ना। चलो कोई नहीं, एक डिफरेंस और जोड़ दिया आज हमने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।